Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे 12th हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज में. So होपफुली आपने हमारे पास्ट के वीडियो देखेंगे और क्रूसेड और क्रूसेडर्स का मतलब समझ चुका होगा. ये पूरी जंग दो कौमों के बीच में, कौम जो धर्म थे उनके बीच में जो लड़ाई थी वो चालू है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम. तो स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग फटफट सब कर लिए. बेबी बॉर्न भी हुआ, बेबी बड़ा भी हो गया, बेबी खत्म भी हो चुका है. पूरी उसकी जिंदगी कैसे खत्म हुई, शुरू कैसे, अब वो पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस. तो देखिए, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ क्रूसेडर्स. क्यों पूरा का पूरा क्रूसेड फेल हो गया? कौन क्रूसेड लॉन्च किया था? क्रिश्चियंस लॉन्च किए थे. किसके ऊपर? इस्लामिक रूलर्स के ऊपर. पहले कौन थे? पहले पहले क्रिश्चियन रूलर थे जिनके ऊपर कौन हावी हो चुके थे? इस्लामिक रूलर्स. सो पूरी स्टोरी कुछ इस तरह से गई थी. द फेलियर ऑफ Christian crusaders can be attributed to the attitude of the Pope and European rulers who initiated the crusades mainly for their own vested interest. अब एटीट्यूड ऑफ पोप कैसे जी? पोप ऐसे लोग थे, वो अपने को मानते थे कि ये तो धर्म टिकेगा नहीं, ये धर्म जाएगा और अपना टाइम वापस आएगा. तो इनको लगा था कि क्रिश्चियनिटी बाय गॉड्स ग्रेस वापस आ जाएगी. लेकिन ये हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी को भूल चुके थे कि अगर इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम ताकतवर है, इस्लाम के रूलर ताकतवर है, तो इस्लाम आगे बढ़ेगा. तो उनका एक एटीट्यूड कि बाय गॉड्स ग्रेस इनको श्राप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था. श्राप नहीं लगने वाला था उनको, वो तो राज करने वाले थे, जिसका हमने आज देख लिया है क्या ही हाल हुआ था. तो सेकेंड चीज, ये लोग ज्यादा से ज्यादा, इनको पता चल गया था कि अब हम, कुछ लोग को तो पता भी चल गया था कि हम ज्यादा दिन टिकने नहीं वाले, जितना पैसा ले सकते हैं लोगों से लेते रहे. थर्ड चीज, ये सब वॉर चालू था तो पोप को अपना जो पैसा कलेक्शन था, अपने जो ऐशो आराम थे वो कम करने थे. पोप कौन है? पोप उनका प्रीस्ट जिसको बोलते हैं, वो हाईएस्ट प्रीस्ट को पोप बोलते हैं. उसको अपने खर्चे कम करने थे, लेकिन वो सोने 50 तोला करके घूम रहा था. तो ऐसी चीजें कहाँ पे पब्लिक देखेगी? बोलेगी एक तो मारा मारी, ऊपर से इसके मजे. तो फिर ये दिक्कत थी किसकी? एटीट्यूड ऑफ द पोप की. अब यूरोपियन रूलर्स, उनका क्या इंटरेस्ट था? वेस्टेड इंटरेस्ट था. बाजू वाले से बोलते ना, दोस्त का दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो जाता है. तो उसी तरह से इनकी दुश्मनी चालू थी. कोई किसी का दुश्मन, किसी का दोस्त, अपने अपने तोता लाल करने अपना बोलते हैं, वो सब चोरी का ये लोग कर रहे थे. तो ये सब पूरे के पूरे बर्बाद थे. जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े किसके वजह से हुए हैं? ना, औरतों की वजह से नहीं. क्या लिखा मैंने? ग्रीड, लालच की वजह से हुए हैं. लालच की वजह से कुछ लोग आगे गए, फिर वापस से नीचे आ गए. सो ग्रीड थी इनके अंदर, सबके अंदर, हमारे पोप हो या दूसरे रूलर्स हो. Besides the other factors like common people losing faith, rift between Pope and the European kings, dispute between the Pope and the German emperor, non-cooperation by Emperor of Byzantium also caused the failure of crusades. मल्टीपल फैक्टर से. अब ये पोप का एटीट्यूड देख रहे हैं, पोप पोप पोप. क्योंकि पोप का नाम बार बार क्यों आता है? क्योंकि मिडिवल इंडिया में, पूरा का पूरा मिडिवल इंडिया बोल रहा हूं, कहीं भी जब मिडिवल पीरियड रहता है, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे इंडिया हो, वहां पे हम लोग जनरल देखते हैं रिलीजन का दबदबा बहुत ज्यादा था. सो ये पोप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए, और ये डरा देते थे. तो किंग भी बोला, यार बहुत डराते हो, एक तो तुमको जमीन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तुम मम्मी पे हावी हो रहे हो, लोगों में बोल रहे हो कि बता देंगे कि राजा एकदम का गधा है. ऐसे कैसे भाई? लड़ाई हम करें, खून पसीना मैंने बता देंगे कि कल कहाँ घूम रहे थे तुम. तो पोप बोला, रुको, अब तुम हमारी पोल खोलोगे तो रुको, तुमको बताते हैं. दुनिया में जाके बोल देता है कि सबसे बेकार राजा ये है, कैसे लड़ाई लड़ रहा है, कल हार गया था, कल पूरा सैनिकों को मरवा दिया. तो ऐसे रिफ्ट चालू हो गई थी. फिर जर्मन एम्परर भी थे. आप लोग को पता होगा कि जर्मनी हमेशा से एक ऐसा तिनका रहा है जो हमेशा खटकता है सबको, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे आज हो, जर्मनी के हमेशा से वांदे सबसे रहे हैं. तो उस टाइम पे भी उसका वांदा हो गया था अगेन. एंड थर्ड चीज, बिजेंटियम कौन है? इस्तानबुल मालूम है आप लोग को? फेमस इस्लामिक सिटी इस्तानबुल, टर्की का पार्ट है. कभी कभी इसको एशिया के मैप में दिखाया जाता है, कभी कभी इसको यूरोप के मैप में दिखाया जाता है. आप मुझे बताएंगे करंट डे टर्की का कैपिटल कौन है? करंट डे
टर्की का कैपिटल। अब ये आप लोग को पता होगा लास्ट लेक्चर में टर्की हमारे एशिया और यूरोप को जोड़ने का एक मस्त छोटू सा कंट्री था। अब ये लोग उसी से इनकी जमने बंद हो गई। मेन क्या होता है देखिए भाई, थोड़ा संगम होके चलना पड़ता है, थोड़ा नरम होके, थोड़ा मिला के, थोड़ा सा बात मनवा के चलना पड़ता है। सब कोई नेपोलियन थोड़ी है कि इतना तीव्र बुद्धि का होगा कि भाई दबा के बताएंगे तुमको कि तुम कौन हो। नेपोलियन भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी चाटुकारिता किया था, थोड़ी सी बोलते ना स्वीट पॉइजन बना था राजाओं के लिए कि यस सर, जय सर, यस मैम, नो मैम, नहीं आप ये बोलोगे तो नहीं करेंगे। तो ये सोचे कि नहीं हम ऐसी चीजें चालू कर दिए थे तो नहीं बनने वाला था। तो मतलब क्या, डोमिनेंसी बहुत दिखा रहे थे। आज भी आपको अगर वर्क कराना है तो डोमिनेंसी का फेस जा चुका है, कॉपरेशन का फेस आ चुका है। कॉपरेट कितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप कंपनी में हायर लेवल के एमएनसी में काम करो, जैसे जैक मा का भी कहना था, आपका दिक्कत ये नहीं कि टैलेंटेड लोग आपको नहीं मिलते, मेन दिक्कत ये कि आप टैलेंटेड लोग के बीच में काम कैसे करवाते हैं। जी हाँ, जैक मा, आप लोग को तो नाम सुना ही होगा उनका। तो स्टार्ट करते हैं, खत्म हो चुका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रूसेड्स, क्या इंपैक्ट गिरा, बोल रहा हूं ना, पूरी स्टोरी हमने लास्ट 2 लेक्चर में खत्म कर लिया है। सम हिस्टोरियंस फील दैट क्रूसेड्स लेड टू द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। फ्यूडलिज्म क्या होता है बेसिकली आप लोगों को बता दो, समझिए ये कोई एक कंट्री बड़ा सा है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे से स्टेट्स हैं। अब ये कंट्री का एक बड़ा बड़ा जो एम्परर होगा, एम्परर, और यहाँ पे किंग होंगे। मालूम है ना, किंग बड़ा छोटा होता है एम्परर से, एम्परर सबसे बड़ा होता है। तो ये किंग लोग क्या बोलेंगे कि एम्परर की भी खुद की आर्मी होती है, एम्परर का भी खुद का खजाना होता है, एम्परर की भी रानियां होती हैं। तो वो क्या बोलता है, ऐ छोटे छोटे स्टेट्स, तुम्हारे ऊपर मैं अटैक नहीं करूंगा, तुमको राजपाट देता हूं, तुम चलाओ, जैसा इकोनॉमी चलाना है चलाओ, हमारे राजपाट को आगे बढ़ाओ, मैं बड़े बड़े और जगहें जीतूंगा और उनको भी मैं दे दूंगा मैनेज करने के लिए। तो ये किंग मैनेजर है, ये टैक्स वसूलेंगे, अपना दबदबा चलाएंगे। जैसे कि समझिए अगर एम्परर अकबर है तो छोटे स्टेट में कहीं यादव रूलर होगा, कहीं गुप्ता रूलर होगा, कहीं अय्यर रूलर होगा। तो ये लोग होंगे ऐसे ऐसे, ये लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे कि तुम अटैक मत करना हम पे, लो पैसा। तो इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। इसमें एक्चुअली चूसता कौन था, इसमें चूसते थे पब्लिक। कैसे, ऐसे डायरेक्ट एम्परर को जाता तो एम्परर को पैसा मिलता, थोड़ा सा पैसा किंग रख रहा था, थोड़ा सा किंग के नीचे वाले, ऐसे रखने मिडल मैन बहुत बढ़ गए थे, समझ गए। कभी एम्परर धमकाता था तो कभी राजा धमकाता था, कभी एम्परर का नाम पे टैक्स था, कभी ये तो वो, दुनिया भर का था। फ्यूडलिज्म वाज नॉट ए गुड थिंग, तो उसको ही बोलते फ्यूडलिज्म। सामंतवाद देख लें, बस चेक करना, श्योर नहीं। द फेथ इन दी पोप बिगेन टू डिक्लाइन, गिरेगा ही ना। द कॉन्टैक्ट विद द रीजन इन सेंट्रल एशिया led to the increased trade and new avenues were opened for cities in Italy and Germany. It saw the rise of a new class of traders. So अब ये लोग नहीं मालूम आप लोगों को ना, सेंट्रल एशिया बताया था हमारा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे जो कंट्रीज है उनका कॉन्टैक्ट बढ़ गया था। एक्चुअली चाहते भी थे बढ़ाना, तो चाहत में ही कहीं ना कहीं मुलाकात हो गई। अब बातें हुई, बातों में आगे बढ़ गए ये लोग और ट्रेड करना शुरू कर दिए। अब ट्रेड करना शुरू कर दिए तो पहले कहाँ तक लिमिटेड थे, पहले समुद्र के रास्ते थे, जहां जहां जैसे भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, अमेरिका हुआ, यहां जाते थे ये लोग। लेकिन अब ये लोग जो है अंदर सेंट्रल एशिया का जब मैप देखोगे आप लोग तो अंदरूनी कंट्री है। एक सेकेंड देखिए, ये रही सेंट्रल एशिया, ये अब यहां से यूरोप वाले मैप टेढ़ा सीधा नहीं कर रहा हूं क्योंकि पूरा पेज टेढ़ा हो जाएगा। अब ये लोग यहां से ट्रेड करना, क्योंकि अदरवाइज ये लोग सिर्फ सी के रास्ते से जाते थे। जो कंट्री सी के रास्ते आती थी वहां ये लोग ट्रेड करते थे। अब ये अंदरूनी कंट्री में कैसे करेंगे, चाइना के लिए पूरा घूम के जाते थे इधर से, और यहाँ पे सिल्क रोड भी था, ऐसे सिल्क रोड बहुत टाइम लगता था, लेकिन सस्ता माल कहाँ से मिलता था ये लोगों को, समुद्र से। तो इसलिए समुद्र से करना बहुत आसान था। लेकिन सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना अच्छा पड़ गया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में खेती नहीं होती है और वहां पे राजा महाराजा थे। सेंट्रल एशिया का हालत आज खराब है, तो वहां पे वो पहले मार्केट था। चलिए, द यूरोपियन वॉरफेयर वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। अब देखिए लड़ाई चालू है, तो लड़ाई में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी, तो नए नए औजार आ गए, मारामारी के हथियार नए नए हैं, वॉरफेयर। यूरोपियन नेशंस, तो आपने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि नहीं, पहले पोप में डिक्लाइन हो गया वो सब चीज। सेकंड हमने पढ़ा कि ट्रेड चालू हो गया सेंट्रल एशिया से, नए क्लास ऑफ ट्रेडर्स, नया सामान, क्योंकि वही सामान नहीं चाहिए ना, वो खेती के सामान चाहिए उनको खाने पीने की सारी चीजें चाहिए, उनको पोटैटो चाहिए, तो ये सब सही। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अब,
कि अब वॉरफेयर चेंज हो गए, वॉरफेयर जो टैक्टिक्स थे प्लस वो प्लस औजार, वो दोनों तीनों चीजें चेंज हो गई। यूरोपियन नेशंस acquired expertise in building forts, managing the forts as military outposts, building bridges for moving the army from one place to another, destruction of enemy's route। ये सब तौर तरीके सीखे। यूरोपियन किंग्स levied new taxes which were directly added to royal treasury। देखे, बोला ना मैं, इसलिए लोग परेशान थे। देखिए अब क्या हुआ इसमें, फोर्ट मालूम है, अगर कोई किला है तो किला के बाजू, किला और ये राजा के घर में फर्क क्या था, इसे चारों तरफ से बाउंड्री मारी होती है इस तरह से, और बीच में इसका किंगडम सेफ रहता है। अब लाल किला भी देख लीजिए, रेड फोर्ट जो बोलते हैं, वो फोर्ट क्यों, क्योंकि वहां पे बाउंड्री मारी गई है। अब यही देखेंगे ये लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब ये लोग, ये अभी हमारी ये जो मिडिवल पीरियड, इसके बाद ये लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे और ये लोग इंडिया जैसी कंट्री को कॉलोनाइज करना शुरू करेंगे कि ये लड़ाई झगड़ा करने में एक्सपर्ट हो। अब लड़ाई झगड़ा करने वाला एक्सपर्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप पढ़ रहे लिख रहे हैं तो आप पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े करने वाले बोलने और बात करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे हमारी सोसाइटी में। ऐसे ये लोग भी एक्सपर्ट हो चुके थे। अब ये लोग क्या, तो पहले फोर्ट बनाना सीख चुके थे फटफट, फिर इसको कैसे स्टेशन बनाने का, इसको मिलिट्री आउटपोस्ट का, मिलिट्री आउटपोस्ट मतलब जाके मिलिट्री वहां पे खड़ी होकर देखती है कि क्या क्या हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे स्टेशन बना दिए थे, मेन स्टेशन पे आने ही नहीं देते। जैसे कि अब ये समझे राजा का घर है, अब इसके बाहर हर जगह ऐसे ऐसे फोर्ट बना के इसको निगरानी रखेंगे ये लोग, मेन सेंटर तक पहुंचने नहीं देंगे। तो इसको टैक्टिक्स बोलते हैं। पहले ऐसा इवॉल्व नहीं था, पहले घर तक आने देते थे, तो घर तक आने ही नहीं देंगे इनको, तो ऐसे बनने लगे और वो भी इनको भी क्या कवर करके देखने लगे, क्योंकि वही तो संदेश देंगे। दूसरी चीज, अब समझे एनिमी का जो रूट से आने वाला है, वो ये समझे ना, यहाँ पे एनिमी कोई रूट आने वाला है, वो रूट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे हम लोग देखें आज भी ये चीज फॉलो करते, बलोच रीजन वाले कैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो तोड़ देते हैं रास्तों को, तो वो बनने ही नहीं देने वाले। थर्ड चीज हम लोग जो देखते हैं कि ये लोग अब नदियों पे ये लोग बांध बनाना शुरू कर देते, क्योंकि आर्मी जानी चाहिए। अब आर्मी को कैसे लेके जाएंगे, नाव से बार बार, थोड़ी फटफट ब्रिज, आवागमन फटफट से होना चाहिए। अब उसके पहले क्या ब्रिज नहीं थे, ये लोग क्या इतने दिमाग वाले नहीं थे ना, पहले ब्रिज जैसे सिस्टम नहीं थी। आपने कभी देखा है कि नदियों पे ब्रिज बना था, ऐसा कुछ नहीं। तो ब्रिज सिस्टम इसके चलते है पूरा, कि ये लोग मिलिट्री आते जाते रहे। प्लस हम लोग को मालूम है कनाल के लिए बनाया जाता था, लेकिन कनाल वाला पूरा अलग दिमाग में था। ऐसे ही इंटरनेट का बहुत सारा यूज है। क्या सबको पता है कि हम लोग इंटरनेट कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं पता है सबको। जब एप्लीकेशन आता है तो समझते हैं कि अच्छा हाँ ऐसे भी यूज हो सकता है। यूरोपियंस was introduced to newer types of plants, fruits, perfumes, different types of styles of clothing, sugar, silk, cotton, textiles, spices, medicinal herbs and so on। So देखिए फ्रूट्स, सेंट्रल एशिया में फ्रूट्स अच्छे ग्रो होते हैं, ध्यान रखिए। जो हम लोग अच्छा अच्छा टेस्टी फ्रूट खाते हैं वो सेंट्रल एशिया, फिर हमारे मिडिल ईस्ट और चाइना के कुछ जोन में होता है। तो ऐसे चीजें, परफ्यूम्स अगेन, जो वो लोग को ये सब नए नए ट्रेड्स खुल गए ना सेंटर, तो वहां से भी तो कुछ लाएंगे, हमेशा अपने जैसे थोड़ी कुछ लेके जाएंगे। क्लोथिंग, जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, अब कल्चर मिल रहे हैं तो क्लोथिंग, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका सब बदल जाएगा। ये देखिए शुगर, सिल्क, ये सब कॉटन, ये सब हम लोग भी ग्रो करते हैं। सिल्क तो सबसे बेस्ट आप लोग माने चाइना बनाता था। जी हाँ, जो सिल्क बनाने की पूरी टेक्निक है ना, मलबरी लीव्स खाते थे वो रेशम के कीड़े, फिर रेशम के कीड़ों से धागा निकालना, वो चाइना बहुत एक्सपर्ट था, हमने सिर्फ सीखा। जी हाँ, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। आज हम लोग सिल्क में बहुत रेशम के कपड़े, हम लोग जैसे बनारसी साड़ी हो गई, ये सब हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रेशम बनता है भारत में कर्नाटका बनता है, उसके बाद बिहार, और थर्डली आप लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन हमारा JNK है। सी मेडिसिनल हर्ब्स, मुझे हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में फर्क लिखिए वहां पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड, हर्ब्स मतलब समझ गए, जैसे जड़ी बूटी टाइप, वो उनको मिलने लगे। अब दवाइयां मिल रही हैं उनको ज्यादा, तो सोल्जर्स को कुछ भी लगा फट से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें सब कुछ ऑल अराउंड डेवलपमेंट चालू था। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग टाइम्स ऑफ क्रूसेड्स, यूरोपियंस केम इनटू कांटेक्ट विद द अरब्स। बोला ना बीच में से भी जा रहे थे। अभी अरब से कांटेक्ट आएगा तो इंडिया सी कंट्री से हम मिलना जुलना, कल्चर से हमारे मिलना जुलना हो जाएगा, इनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड गॉट इंट्रोड्यूस टू सेवरल न्यू सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स बोल रहे हैं, जैसे कि वो लोग जान गए कि अरे यहाँ पे कुछ और कंट्रीज भी हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे और चीजें भी मिल सकती, जैसे कोल, ऑयल, गैस, ये सब चीजें वहाँ पे अवेलेबल हैं। और वहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जैसे कि आप लोगों को ड्राई फ्रूट मालूम है अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट स्पेशली अपना खजूर ज्यादा अच्छा होता है, वो वाले खजूर लोग ने खजूर खाने वाला। यूरोपियंस अडॉप्टेड मेनी अरेबिक वर्ड्स यूज्ड इन अल्केमी, म्यूजिक एंड कॉमर्स। जैसे कि हम लोग बातों बातों में जो हम लोग बोल देते हैं ना कि आज इम्तिहान है, इम्तिहान हमारा जैसे कि संस्कृत वर्ड नहीं है लेकिन हम लोग यूज कर देते हैं।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लोग को लगता है कि इंडिया हम लोग हिंदू मुस्लिम ऐसे करके बहुत सारी चीज हमारे नसों में घुस चुकी है, अब उसे अलग नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अलविदा कह रहे हैं अभी। तो सी यू टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।